सो हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी है अपने फेज 2 को लेकर। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्ट डेट टाइमिंग इसके बारे में भी अभी स्टिल कंफ्यूजन है। तो ये जो वीडियो है वो एक प्रॉपर टाइमलाइन से रिलेटेड रहने वाली है कि कौन सी चीज कब होगी और उसका लास्ट टाइम कब रहने वाला है। और इसके अलावा जो बच्चों आप अपनी प्रेफरेंस शीट भर रहे हो उसमें जो जो आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग टाइमलाइन के बारे में, तो आप सबके पास ये पीडीएफ होना जरूरी है जिसके अंदर कंप्लीट आपको डिटेल बताई गई है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका फेज 2 वो 8 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो ये चीज मेंशन है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिख सके। तो 8 जुलाई से ऑलरेडी जो आपका सेकंड फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। एक अच्छी बात इन्होंने क्या की है कि इस फेज के अंदर जिन बच्चों ने स्टिल अभी फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अगर अभी तक नहीं किया तो वो बच्चे भी अपना फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ सेकंड फेज भी आपके लिए दोनों ओपन है। ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे वो अभी तक स्टिल डाउट में है। तो टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि अब की बार लिमिटेड टाइम ही आपको दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं किया CSAS पोर्टल के अंदर तो वो एबल है 14 जुलाई। ये डेट आपको मार्क रखनी है। 14 जुलाई वाली जो डेट है बच्चों ये आपको मार्क रखनी है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे है, तो 14 जुलाई इसके अंदर आप फेज 1 और फेज 2 दोनों आपके लिए जो है वो ओपन रहेंगे, लेकिन 11:59 पे। फिर उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद एक ऑप्शन और रहेगा बच्चों के पास जो कि होगा करेक्शन विंडो को लेके। तो ये जो करेक्शन विंडो है अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया था तो उसके अंदर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ एरर आ गया, गलती होगी। लेकिन उन्होंने एक आपको चीज बताई है कि जो आप करेक्शन करोगे ना वो आपके लिए ये फैसिलिटी सिर्फ वन टाइम रहेगी। तो बड़े सोच समझ के ध्यान से करेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और टाइमलाइन को जरा नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। जो बच्चे फेज 1 के अंदर गलती कर बैठे हैं उनके पास भी मौका है, कब तक? 11 जुलाई का। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो फेज 1 वालों के लिए ये वाला। देन उसके बाद जो प्रेफरेंस वाला सेकंड फेज होता है जिसके अंदर बच्चे अपना प्रेफरेंस फिल करते हैं तो उनके पास टाइम यहाँ पे बता ही रखा है 14 जुलाई वाला, ठीक है। इसके अलावा जब जैसे आपने जो चीजें सेव कर रखी होगी तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी। कब तक? 14 जुलाई तक। अगर आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया तो ऑटो लॉक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपकी जो रैंक्स है यहाँ पे शो हो जाएगी 15 जुलाई को। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से आपको एक मौका मिलेगा प्रेफरेंस चेंज विंडो का, जो कि रहेगा बच्चों 15 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, यानी कि सिंगल डे का, वन डे का। अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज आएगी वो आएगी आपकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा बच्चों वो आपको देखने को मिलेगा 19 जुलाई से लेकर। और इसके अंदर जो आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं तो कर लेता हूँ ऐसा फुल एंड फाइनल, तो बच्चों वो आप 21 जुलाई तक आपके पास इसका टाइम रहेगा। देन ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, उसमें भाई यूनिवर्सिटी का भी रोल रहता है, मतलब कॉलेजेस का। वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो अप्रूव करेंगे। तो उनका जो टाइम है वो 22 जुलाई तक का दे रखा है। फिर उसके बाद बच्चों पेमेंट होती है, तो लास्ट डेट पेमेंट जो ऑनलाइन ही करनी, ऑफलाइन नहीं करनी, तो वो आप 23 जुलाई तक कर सकते हो रात तक, ठीक है, 11:59 तक। फिर उसके बाद बच्चों जो चीज होगी, जैसे होता है ना कि बहुत सारे वैकेंट रह जाते हैं सीट, तो वो आपको शो होगी 24 जुलाई तक, ठीक है। आपके डैशबोर्ड के अंदर ही ये शो हो जाएगी। उसके बाद जो सेम प्रोसेस है वो सेकंड राउंड का शुरुआत होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि विंडो रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस जो होता है ना, जैसे 1 2 3 है तो 3 को 2 पे ला दिया, 2 को 4 पे ला दिया, तो रीऑर्डरिंग जो है वो भी आपका ओपन होगा एक तरीके से। कब? 25 जुलाई तक। 24 से 25 सिंगल सिंगल डे है। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों बात आएगी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की, जो कि होगा बच्चों 28 जुलाई से। और इसका ओवरऑल जो प्रोसेस रहेगा जो सारा एक्सेप्ट को लेके, तो वो रहने वाला है बच्चों, पेमेंट तक का बता रहा हूं, ये है बच्चों आपका 1 अगस्त, क्योंकि उसके बाद खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट कर देंगे। इस बीच बच्चों आपको आगे चल के जो स्पॉट राउंड होते हैं वो भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन लीजिएगा तो आगे की अपडेट के बारे में। लेकिन अभी जो चीजें एग्जिस्टेड है
उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के बेसिस पे 14 जुलाई आपके पास लास्ट टाइम है बच्चों अपना फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपनी प्रेफरेंस शीट को बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है किस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाई जाए कि हमें अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी है। तो बच्चों आप सभी को मैं एक स्पेशल चीज आपको सजेस्ट कर देना चाहता हूं, वो है ये सारथी। जो बच्चे अभी तक सारथी में ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये CUT काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। 2.0 जो है बच्चों आपका स्टार्ट हो चुका है। जैसे अगर आप चाहो तो इसी के अंदर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये अभी आपका वैसे ही 40% पे आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसमें आप SR के लाइक कोड यूज कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो स्टिल 951 अगर आप ऐप से करोगे तो 41% हो जाएगा, ठीक है, सेम कोड के साथ। तो इससे क्या है बच्चों, आपको पूरी बुकलेट मिल जाएगी, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं BA प्रोग्राम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि 180 से ज़्यादा बच्चों आप चूज कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है, और इतनी सी गलती हो सकता है कि बच्चों आपके लिए बाय बैक कर दे, आपको पीछे निकाल दे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, सीटें लिमिटेड है। तो बच्चों अगर जो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, उनको कोई सिंपली एक डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जिसके अंदर वो उसे अप्लाई करो आराम से हो जाए, तो यस यू कैन, आप इसमें इसे यूज़ कर सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों ये जो टाइमलाइन है उससे ध्यान रखिएगा, डिले मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिले कर देते हैं जिसकी वजह से आगे उनको चांसेस नहीं मिल पाता। तो ये था आज की इस वीडियो में। होप्स हो कि आपको कंप्लीट सब चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और अगर कोई स्टिल डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो ना फटाफट, क्योंकि मैं ज़रूर आपका देखूंगा और उसका फीडबैक आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।